बॉडी बिल्डिंग को लेकर आप लोगों के दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको आप जानना चाहते हैं। मैंने गूगल पर देखा, अक्सर लोग कुछ ऐसे सवालों को सर्च करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। तो पहला सवाल ये है कि बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। यदि आप बॉडी बिल्डिंग को एक प्रोफेशन की तरह पर यूज़ करना चाहते हो तो आप लोगों को जो 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल पास होने के बाद में बीपीएड और एमपीएड का कोर्स होता है, जो कि मास्टर्स और बैचलर की डिग्री होती है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का यह कोर्स होता है, जिसे आप कंप्लीट करने के बाद में एक फिटनेस ट्रेनर का आप एक सर्टिफिकेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग को एक कोर्स की तरह कंप्लीट करें तो इसके लिए आपका ये रास्ता है। बॉडी बिल्डिंग के मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत से कहने का मतलब यह है कि हम यदि बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं। वो है पहला एक्सरसाइज, दूसरा आपकी डाइट और तीसरा होता है आपका प्रॉपर रेस्ट। विशेष तौर पर एक बॉडी बिल्डर को यदि मैं बात करूं इंडिया में, तो हम लोग की जो डाइट होती है इसमें सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। हम लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हम हमारा मसल मास को उतनी तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। यदि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको आपका प्रोटीन इंटेक को बहुत हाई रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको आपका बॉडी वेट का जितना आपका बॉडी वेट होता है उसे 2.0 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसे कंज्यूम करना होगा, तब आपकी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और एक आप अच्छा मसल मास को प्राप्त करेंगे। साथ में ही आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपर एक्सरसाइज, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और सारी चीज़ों के बाद में एक प्रॉपर रेस्ट जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अच्छी डाइट ली, अच्छी तरीके से वर्कआउट किया, लेकिन यदि आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आपका शरीर बनेगा। आपको ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना होगा, तभी आपका शरीर जो है वो इम्प्रूव होगा। बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा टाइटल क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं, बॉडी बिल्डिंग जो होता है इस शुरुआत इसकी हो जाती है जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर इंटरनेशनल गेम तक होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा टाइटल जो होता है वो होता है मिस्टर ओलंपिया। मिस्टर ओलंपिया जो हम आज नाम जानते हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फिल हीथ, काई ग्रीन, ये जो हैं ये सारे के सारे जो प्लेयर हैं ये सभी की सभी जो हैं ये ओलंपिया के ही प्लेयर हैं। ये मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, काई ग्रीन भी ओलंपिया के प्लेयर रह चुके हैं। और यही प्लेयरों को हम जानते हैं, बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर जो हैं हम देखते हैं ये ओलंपिया के होते हैं। ओलंपिया एक बहुत बड़ा टाइटल है, जिस पर एक महाकुंभ है जिसमें पूरे वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं, और जो इसका विजेता होता है इसे करोड़ों में राशि इनाम के स्वरूप दी जाती है और साथ में बहुत से स्पॉन्सरशिप और बहुत सी चीज़ों को मिलता है। तो पैसा भी इसमें काफ़ी मिलता है। इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ओलंपिया एक सबसे बड़ा टाइटल है। बॉडी बिल्डर की सैलरी क्या होती है? तो बॉडी बिल्डर जो होता है एक अपने आप को इम्प्रूव करने वाले को बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी फिटनेस को समझता है, आप जाहिर सी बात है कि यदि आप बॉडी बिल्डिंग आप करोगे, आप फिटनेस को समझोगे, आप समझोगे कि किस प्रकार से हमें बल्क करना है, किस प्रकार से हमें कट करना है, किस प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है, किस प्रकार से यदि हमें फैट बर्निंग करनी है तो क्या होगा। तो एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो अच्छी तरीके से डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को लेकर चलता है, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है, लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। तो एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो यदि एक अच्छी तरीके से एक ट्रेनर का भी यदि काम करता है, 2.5 से 3 लाख रुपए महीना तक भी जा सकता है। मिनिमम आपको तो 15 से 20 हज़ार रुपये से आप आराम से अपने स्टार्टअप ले सकते हैं, और जैसी आपकी क्वालिटी वैसे आपको बढ़ोतरी मिलती जाएगी और आप इससे अपनी सैलरी को भी पा सकेंगे। बॉडी बिल्डिंग करने की सही उम्र क्या है? तो दोस्तों इस चीज़ को लेके हमेशा लोगों में ये बात आती है कि कंफ्यूज हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा इस बात को सर्च किया जाता है कि इसकी सही उम्र क्या है। एक छोटी सा इसका उदाहरण समझिए कि वह एज जिस समय हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन का बहुत लेना देना है। यानी कि एक बालक जब युवा वर्ग में जाने लगता है, यानी कि 14 साल की उम्र से ज़्यादा, तो जब हम 14 साल की उम्र पर जाते हैं, वहाँ से ऊपर जब बढ़ने लगते हैं, तब इस उम्र में हमें बॉडी बिल्डिंग हम शुरुआत कर सकते हैं। और लगभग 18 से 20 साल तक की ये जो एज होती है, इस समय हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। इस समय में आपको बॉडी बिल्डिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप इसे 40 तक की एज में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 40 की एज के बाद में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है होता है वो डाउन होने लगता है। तब हमें
ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट आपको तब भी मिलेंगे, लेकिन एक 18, 20, 25 साल के लड़के के लिए जो एक रिजल्ट जो मिलता है टेस्टोस्टेरोन के कारण, जो बॉडी मसल बिल्डिंग में जो रिजल्ट मिलता है उतना नहीं मिलेगा। तो 14 साल के बाद की एज जो है आप लोगों के लिए परफेक्ट है। और सीधी सी बात ये जाने कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हमारा शुरुआत होती है, हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना जब चालू हो जाता है, वही हमारी सही एज होती है बॉडी बिल्डिंग करने की। जिम वर्कआउट करने के लिए सही उम्र क्या है? जी हाँ, अक्सर ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं। देखिए, वर्कआउट करने की कोई एज लिमिट नहीं है। लोगों में अक्सर ये बात हम सुनते हैं कि हमारा बच्चा अभी 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, तो हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए, उसे नहीं पहुंचाना है। ऐसा नहीं है। हाँ, आप उसे हाई इंटेंस वर्कआउट, हैवी वर्कआउट, ये सब चीज़ों को नहीं करवाइए आप इस एज में। चूंकि बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बन रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसल बिल्डिंग की, ना ही मसल बिल्डिंग होगी। लेकिन जिम पहुंचाकर आप अपने बच्चों को जिम रिलेटेड जो गेम्स होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को आप तैयार कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जिम के थ्रू जो जिम से रिलेटेड और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रखिए। इससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी और जो उसका जो ग्रो है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए एज जो है कभी भी कोई इशू नहीं है कि हमारा बच्चा 10 साल का है तो हम नहीं कर सकते, करिए, कोई इशू नहीं है। जिम में कार्डियो के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जो बच्चा कर सकता है। बच्चा वेट लिफ्टिंग कर सकता है, तो वेट लिफ्टिंग के लिए भी कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। आप देखते हैं आजकल की बहुत से छोटे छोटे से बच्चे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप बच्चों को जिम पहुंचाइए और उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए। हाँ, आपको उसको मसल बिल्डिंग करने की फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है। बॉडी कितने प्रकार की होती है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी जो होती है लोगों की, किसी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, किसी का स्लो होता है, कोई बड़ा नेचुरली बहुत अच्छी अपनी मसल मास को पाता है। तो बॉडी को जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें जो बॉडी है उसका नाम है एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ। तो ये 3 प्रकार की बॉडी टाइप होती है। एंडोमार्फ ऐसी बॉडी होती है जिसका शोल्डर और कमर जो होता है वो एक ही लेवल पर होता है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि चतुर्भुज आकार का यदि किसी का बॉडी का शेप है तो वो व्यक्ति जो होता है वो मैं बॉडी शेप की बात करूँ तो मैं शोल्डर से कमर तक के ही बात कर रहा हूँ कि यदि आपकी बॉडी का शेप जो है वो शोल्डर और आपकी वेस्ट लाइन का जो रेशो है वो लगभग इक्वली है, तो वो आप एंडोमार्फ में आते हैं। यदि आपकी बॉडी एक त्रिभुज आकार में है कि आपकी शोल्डर ब्रॉड है और आपकी कमर जो है वो नैरो है, तो आप जो हैं वो मेसोमार्फ में आते हैं। और यदि आप बिल्कुल स्किनी हैं, बिल्कुल आप दुबले पतले हैं, स्किनी हैं और आपका बॉडी बिल्कुल सीधा है, तो आप एक्टोमार्फ की श्रेणी में आते हैं। और हर व्यक्ति की बॉडी के टाइप के हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, खाने पचाने की क्षमता होती है, अलग अलग बॉडी का रिएक्ट होता है, उस हिसाब से उसकी डिसाइड होती है उसकी एक्सरसाइज, उसी प्रकार से उसकी डाइट, हर चीज़ को उसके हिसाब से सेटअप किया जाता है। तो बॉडी प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। कुछ लोग जो होते हैं कुछ मिक्स बॉडी टाइप में भी होते हैं कि कोई व्यक्ति एंडो और एक्टोमार्फ भी हो सकता है, कुछ लोग मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ भी हो सकते हैं, या एंडोमार्फ और एक्टोमार्फ जो है दोनों मिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन बेसिक जो बॉडी टाइप है वो होते हैं 3 प्रकार के। बॉडी कैसे बनाएं? अब अक्सर क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई हम जिम जाना चाहते हैं मगर हम बॉडी कैसे बनाएं? तो बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें, अनुशासित रहें। आपको जिम जाना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको डाइट लेनी है, आपको रेस्ट करना है। ये सारी चीज़ों में आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी बनेगी। जिम में डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके ट्रेनर द्वारा बताई हुई एक्सरसाइज करेंगे, गलत एक्सरसाइज नहीं करना है, गलत फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करना है। यदि आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी जो है वो बनेगी। सबसे मजबूत बॉडी किस बॉडी बिल्डर की है? तो दोस्तों, जो बॉडी बिल्डिंग का जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा टाइटल जो होता है वो होता है बॉडी बिल्डर में मिस्टर ओलंपिया का। तो ओलंपिया में जो टाइटल्स जो जीतते हैं अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ली हैनी और रॉनी कॉलमैन, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। तो यदि हम इस श्रेणी में यदि किसी को लेते हैं तो हम रॉनी कॉलमैन को इस श्रेणी में लेंगे कि अभी तक इतिहास का सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर जो है वो रॉनी कॉलमैन है। रॉनी कॉलमैन एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है, और वो भी
उस समय में, जिस समय बॉडी बिल्डिंग 90s के दशक में इसका गोल्डन एरा माना जाता था कि उस समय जो बॉडी बिल्डर्स होते थे वो ह्यूज हुआ करते थे, बड़े आकार के हुआ करते थे। उस समय में रॉनी कॉलमैन ने 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। वो रॉनी कॉलमैन ही विश्व के फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने ओलंपिया को 8 बार जीता है। क्या बॉडी बिल्डिंग में कुछ स्कोप है? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल स्कोप है। बॉडी बिल्डिंग जो होती है, यदि आप बॉडी बिल्डर बनते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं तो बहुत सी ऐसे संस्थाएं हैं जैसे कि रेलवेज, इनकम टैक्स, अदर बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि आपको जॉब ऑफर करती है। रेलवे जैसे विभाग, इनकम टैक्स जैसे विभाग स्पोर्ट्स कोटे में बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों को भी लेती है, तो आप बॉडी बिल्डिंग के थ्रू जॉब को भी पा सकते हैं और साथ में ही एक अच्छा बॉडी बिल्डर एक बहुत अच्छे जिम को ऑपरेट कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है। ऐसे बहुत से स्कोप हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग करने वाले व्यक्तियों को मिल सकता है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।